देखो, बड़ी अंदर की बात है कि आप लोग दिन भर साधन करते हैं, लेकिन जब आप शयन करते हैं तो असावधान हो जाते हैं। बस वहां आपको समझना है, शयन का समय आप अंतिम समय समझो। उस समय इधर उधर देखो मत, इधर उधर चिंतन मत करो। बहुत सूक्ष्म बात है। आपकी रात पवित्र जाएगी, आपकी रात भजन में जाएगी और आपकी रात प्रकाश में होगी, अंधकार में नहीं होगी। और ये गुरु कृपा से प्रारंभ में ही बात डाल दी गई थी कि सोने के समय जरूर बैठना है, शयन करने के पहले हमें बैठना है। कुछ बातें डिलीट करनी है, कुछ बातें पुनः स्थापित करनी है। बैठकर हमें अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालनी है। आज गलती क्या हुई, ये प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग में जिन्होंने हमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था, उन्होंने ये बात डाल दी थी कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई, आपको रोज जांचना है। उनमें से जो गलती हुई वो अपने दिमाग में बैठालना है। जो बातें आपके साधन के विरुद्ध है उनको नष्ट करना है। उनका नष्ट करना मतलब उनको स्वीकार ना करना होता है। जो गलती हुई आगे से ना हो, क्यों हुई ऐसा समझो। और ये सब करने के बाद एकदम शांत हो जाओ और भगवदाकार, जैसे कोई मरने पे नहीं होता, सारी वृत्तियां समेट लेता है और बस अब शयन हमारा ठीक होना चाहिए। अपने लोगों से कुछ गलतियां हो रही। देखो, कोई भी सत्संग में बात होती है तो कहीं ना कहीं से तरंग आ रही है, वो हमें जरूरत है उस बात की, तो उसको संभालना चाहिए। अगर आप एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुनेंगे तो आपको कभी प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। आज अगर प्रश्न उठ रहा हो तो सुनते रहना, 1-2 दिन में उत्तर आ जाएगा आपके पास। वो तरंग आएगी, वो आपसे वही प्रसंग हटके आ जाएगा, एकदम प्रसंग से हटकर वो बात आ जाएगी। ये तरंग आकर के बुलवा देगी, क्योंकि सर्वांतर्यामी गुरुदेव आपके भी हृदय में ईश्वर भी है, तो वही बुलवा देंगे। कुछ साधक क्या करते हैं, प्रमाद स्थिति करते हैं कि जैसे दिन भर सेवा परिचर्या या जो भी गृहस्थ हो या विरक्त हो, अब रात्रि के समय वो समझते हैं कि अब सोने जाना है, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं। तो मोबाइल है, टीवी है या मानसिक है, वो इधर उधर मन को, और फिर शयन करते हैं। उनकी रात पूरी अंधकारमय काल रात्रि हो जाती है, साधन को नष्ट करने वाली बन जाती है और अशांति। सुबह वो निरुत्साहित उठते हैं, सुबह वो खोए हुए उठते हैं, सुबह वो अपने को अधूरा पाते हैं, उत्साहहीन। अब वो केवल बनावटी रह जाता है, आंतरिक खोखले हो जाते हैं। इसलिए आप रात्रि को संभालिए, रात्रि को संभालिए। शयन के समय आप बहुत सावधान रहिए, तो सुबह आपका संभल जाएगा। सुबह संभल गया तो पूरा दिन संभला रहेगा, रात्रि संभल गई तो पूरा जीवन संभला रहेगा। बहुत ही एकांतिक वार्ता है। आप शयन के समय कभी मोबाइल मत चलाइए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी वस्तु है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए है। वो गूगल क्या कहते हैं, जो भी सर्च करो सब उपस्थित कर देता है। बलिहारी ऐसी सिद्धि तो महात्माओं में भी कभी कभी नहीं होती थी, जैसी सिद्धि मोबाइल में है। नहीं, सर्च करो, हर विषय लो। महात्मा भी है तो एक सब विषय का थोड़ी वो सिद्ध होता है, वो तो भगवत विषय का सिद्ध होता है। और जो मोबाइल है वो हर विषय का सिद्ध है। आप किधर भी सर्च, बोले राधा कृपा तो वो राधा कृपा कटाक्ष शुरू कर देगा, और वहां से सत्संग तो राधा केलिकुंज से सत्संग शुरू कर देगा। और कुछ भी तो और कुछ भी शुरू कर, जो चाहो। हाँ, हरि कृपा कछ दुर्लभ नहीं तो मोबाइल कृपा कछ दुर्लभ नहीं, जो चाहो सब। अब साधक तो वैसे ही, जो साधक का मन है वैसे ही मतलब तूफान समझो। अब उसको एकांत मिलाओ, शयन, दरवाजा बंद, बोले अब तो भजन करते हुए डूबना है, वो डूब गए। मोबाइल बहुत बड़ा सहयोगी भी है। जैसे हम गुरुजनों के वचन उसमें रखे हुए हैं, सत्संग, तो आप अगर मान लो बहिर्मुख हो रहे हैं उस समय, अब कुछ सत्संग अपने रखे जाते हैं कि ये सत्संग हमारे लिए औषधि है। जैसे खांसी की अलग दवा, बुखार की अलग दवा होती ना, ऐसे ही अपने लोगों को भी अपनी डायरी में, जैसे ना कि जब साधक को काम सताए तो कौन से सूत्र चाहिए, वो अपने तय कर लेते हैं कि ये बात
इसको नष्ट करने। जब साधक को क्रोध सताए तो कौन कौन से सूत्र, जब हमारे अंदर ऐसी, तो वो चीजें एक अलग होती हैं। तो मोबाइल मानो एक नई डायरी, उसमें आप अपना चयन कर सकते हैं कि 4 सत्संग शरणागति के हैं, 4 सत्संग ये वैराग्य के हैं, 4 सत्संग ये अनुराग के हैं। जब हमारा मन जहां विचलित हुआ तो ये हम सुन सकते हैं। तो अगर हम कुमार्गगामी प्रयोग करें तो बहुत बड़ा हमारे लिए हानिकारक है, और अगर सन्मार्ग में साधक के लिए वास्तुतः नहीं जरूरत है। अगर सही पूछो तो भगवत कृपा से नहीं जरूरत है। अब लौकिक ये सब व्यवहार की तो बात अलग ही है, वो क्या जरूरत नहीं है, वो गुरु कृपा से अभी तक प्रयोग में नहीं आया, अभी तक पास नहीं है। अभी लोग अपना रखते हैं तो ये लोगों के लिए ही रखते हैं, अपना करो, जो उनसे बात करो। अपने पास नाम रूपी मोबाइल है, उसको सर्च करो, जिसकी जानना चाहो जान सकते हो, जो जानना चाहो जान सकते हो। आप देखो ना, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो अरे निकुंज का लाइव मोबाइल दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। सर्च करो इस समय राधा प्यारी कैसे मुस्कुरा रही, भला दिखा दे। राधा प्यारी कैसे, ये राधा नाम सर्च करो, आपको दिखा देगा। राधा 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 डूबो। भाई ये शयन के समय कुछ साधक गड़बड़ी करते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। आपके पास मोबाइल है, आपके कमरे में टीवी लगी हुई है, मान लो आप गृहस्थ हो, आप ऐसा सब, तो आप शयन को संभाल लीजिए। शयन में गंदी बात नहीं होनी चाहिए, गंदे दृश्य नहीं होने चाहिए। ये जो गृहस्थी में संतानोत्पत्ति की भी बात है, वो एक संयम से है, शास्त्र संयम से है। वो केवल भगवत आराधना मात्र है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं। वासनाओं की पूर्ति के लिए कहीं भी कोई बात नहीं शास्त्र आज्ञा करता, अपनी आराधना की पूर्ति के लिए है। ये भी एक आराधना है गृहस्थ धर्म में, वो अपने संतान उत्पत्ति करके पितृ आदि की तृप्ति के वो व्यवहार बकाया शुद्ध परमार्थ में भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रधान जीवन होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो हम खुद जानते हैं कि हमारा मन किधर जा रहा है और हमसे क्या करवा रहा है। ये प्रार्थना है सब साधकों से, विनम्र प्रार्थना है कि आप अगर एकांत में ऐसा कुछ दृश्य देखते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो आप ना करें। ये नियम ले लीजिए कि मोबाइल जब शयन करने जा रहे हो तो उसके पहले ही उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। ज्यादा बातचीत भी किसी से मत रखिए, जितनी आवश्यकता है। तो ये यंत्र है, बस 2 शब्दों का उत्तर हाँ ना या कोई बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो घंटों ऐसे ही लगाए रहते हैं। साधक कैसे बात करेगा इतनी देर, कैसे बात कर सकता है? उसका तो चिंतन छूटेगा। हाँ ना में उत्तर दे लो, चलो कोई अगर व्यवहार के लिए आपके पास यंत्र है, लेकिन किसी किसी को देखते थे चिपके ही रहते हैं इसमें मोबाइल में। हाँ और क्या ये है, छोड़, नाम जप कर, भगवत चिंतन कर, लीला कथा में डूब, ये क्या और उसमें लगे हुए हैं। हाँ, सावधान रहिए इन यंत्रों से, जितना हमें आवश्यक हो। वैसे बिल्कुल आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक हो। आप दूर देश में रहते हैं, दूर रहते हैं, भगवत कथा आदि के लिए नाम न छूटे। और शयन के समय नाम में, भले 1 मिनट बाद आप सो जाते हैं, लेकिन नाम का ऐसे ध्यान करते हुए उसका फल होगा। आप नाम के ध्यान में ही जगेंगे। देख लेना, ये मतलब अनुभूत विषय है। अगर नाम में आप डूबते हुए शयन कर रहे तो आप जागेंगे नाम। और नाम में जो डूब कर शयन करता है वो लीला में जाता है, वो भी निद्रा में नहीं जाता। पक्का समझना। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान जगना नहीं हो तो अच्छा है, ये आंखें ही न खुले, जहाँ है वहीं लगे रहें तो बहुत अच्छा है। बड़े सुंदर सुंदर भगवान की कृपा का अनुभव होता है शयन में भी। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, चूको मत, बहुत बढ़िया अवसर है। अगर आप इन बातों को ध्यान देकर सुनेंगे तो ये हृदय की बातें हम कहते हैं। मतलब देखो, एक होता है कि हम श्लोक बोले और इस श्लोक का अर्थ होता है भैया चले हमारा 2 घंटे का समय। हमारा केवल यही उद्देश्य है, आप सुलझ जाओ, हम आप सुलझ करके अपने प्रभु के मार्ग में सच्चाई से चलें, सच्चाई से प्रभु को पुकारें और ये जीवन लाडली लाल के चरणों में अर्पित हो जाए। इतने उद्देश्य। अपने लोग ना विद्वान है और ना अपनी कोई दिनचर्या में वो है कि भाई प्रवचन करना है।
अपने हृदय की बातें आपस में कर लेते हैं और सुलझ जाते हैं और प्रिया प्रीतम तक चलते हैं। बस बात इतनी है, यहाँ की जो चर्चा है ना, बस वो इतनी है कि हम आपस में समझें कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही, हमारे भजन में त्रुटि कहाँ हो रही, हमारा भजन का जो प्रभाव है वो हम पे लागू क्यों नहीं हो रहा है। हम सावधानी पूर्वक अगर चले तो बहुत जल्दी हम परमानंद में डूब जाएंगे। ये जहाँ जहाँ हमारा मन जा रहा है वहाँ से हटाना होगा, हमें प्रिया प्रीतम के नाम बल से प्रिया प्रीतम में लगाना होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि लग जाएगा, और जब लग जाएगा तो हटेगा नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल।